और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? मेरे वाकई माथे पर पसीना आ गया था ये पढ़ के। कि इंडिया रशिया से S-400 नहीं S-500 की बात करने जा रहा है। S-400 की सफलता के बाद अब रूस भारत को S-500 देना चाहता है और तो और भारत और रूस मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जी हाँ, तोबा। मेरी टांगे कांप रही हैं। तो अब S-400 बॉर्डर्स पर तो लगे ही हुए हैं, आपको पता है, लेकिन अब S-500 भी बॉर्डर्स पर लगने का खतरा पैदा हो गया। जो बात रशियन मीडिया कह रहा है वो गलत नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बातचीत S-500 पर भी हो सकती है। ये अंदाज है मोदी साहब का। दोस्तों, वो जो बातें नहीं करते इस तरह। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो गया है। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है और S-400 चप्पे चप्पे पर लगा देता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। या भारत हो सकता है कि S-400 से भी एडवांस सिस्टम लेने जा रहा हो रूस से। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस। ऐसे तो नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि जिस तरह से भारत में S-400 ने कारनामा कर दिखाया है, अब उसी को देखते हुए भारतीय सरकार रूस के साथ S-500 को भी खरीदने जा रही है। और बस इसी खबर को सुनने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इस वक्त रसिया के विजिट पर जा रहे हैं, जहां पर वो पाकिस्तान के सभी प्रकार के झूठे दावों को खारिज करेंगे और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों का भी पर्दाफाश करेंगे। और सबसे बड़ी खबर कि अजीत डोभाल रूस के साथ S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम और Su फाइटर जेट्स की डील पर भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि भारत, रूस और यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया में भी यही बात चल रही है कि भारत रूस के साथ बहुत बड़े और घातक हथियार लेने जा रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का होने लगा है और वो रशिया का विजिट है। और वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो बड़े ही सख्त किस्म के आदमी समझे जाते हैं, यानी ऐसे कि जो बड़ी ठोक बजा के बात करते हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अजीत डोभाल जो रशिया जा रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट पुतिन से इसी पर बात करेंगे, ये जो हुआ है। और अगर शशि थरूर डेलीगेशन लेकर इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो रशिया में अजीत डोभाल ये वाली बात करेंगे। सिर्फ ये वाली बात नहीं करेंगे, एक और बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि कह रहे हैं कि इंडिया रशिया से S-400 नहीं S-500 की बात करने जा रहा है। तो अब S-400 बॉर्डर्स पर तो लगे ही हुए हैं, आपको पता है, लेकिन अब S-500 भी बॉर्डर्स पर लगने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि अजीत डोभाल वहां पर S-500 की बात करेंगे और सिर्फ S-500 की बात नहीं करेंगे, Su-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया एक तो ये कि Su-57 स्टेल्थ इंडिया को देने लगा है, यानी भारत खरीदने लगा है, या जो भी या मुआहिदा होने लगा है, एग्रीमेंट होने लगा है, या बातचीत होने लगी है, और साथ ही S-500 की भी बात होने लगी है। तो ये इंडिया जो असलहा ले रहा है, तो आप ये ख्याल में अभी जो देखें, पहले क्या होता था, पहले हम ये कहते थे कि भारत जो असलहा खरीद रहा है वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी ले रहा है, उसकी तो चाइना के साथ राइवलरी है, पाकिस्तान के साथ कौन सी जंग होनी है। वो तो मतलब ठीक है, ये नहीं है कि नहीं हुई, जंगें तो होती रही हैं, लेकिन उसमें फिर भी यही बात की जाती थी ना। वो अच्छा, भारत की वैसी बात की जाती थी कि भाई जो पाकिस्तान है वो हमारा, हमारी उससे कोई है ही नहीं, यानी वही नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं ना बराबरी नहीं है, हम उसके लिए क्या करेंगे, हमने तो अपने जो बड़ा दुश्मन है चाइना उसके लिए लिया हुआ है। तो अब जो जंग हो गई है ना, इसके बाद इंडिया जो भी असलहा ले रहा है वो समझ लें कि वो आपके लिए भी ले रहा है, यानी वो पाकिस्तान के लिए भी ले रहा है, क्योंकि अब तो जंग हो गई ना भाई साहब, अब वो वाले हालात नहीं रहे हैं। लेकिन
ये भी बात की जा रही है कि इंडिया की तो जंग ये चाइना से थी। वो कह रहे हैं कि दुनिया ने एक स्टेज सेट हुआ था, स्टेज सजा था, जिसमें किसके पास